हालेलुया डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। और आप लोग वचन के द्वारा आपका जीवन किस तरह संभलता, आप लोग कितने शांति से जीते हैं, किस तरह का जीवन में आपका चेंजिंग आया है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रभु आप लोगों के लिए वचन दे रहा है, क्योंकि हम सब प्रभु के संतान हैं। और कोई भी संतान को प्रभु कहता है कि मैं पिता हूँ, और हर एक जन को प्यार करना, उसे सही रास्ता दिखाना मेरा फ़र्ज है। क्योंकि बच्चे लोग तो भटक जाते हैं बाहर की दुनिया में आकर। ये संसार भी उसी तरह प्रभु के बच्चों का बाहर की दुनिया है, जिसमें भटक जाते हैं, बुराइयां सीख लेते हैं, झूठ बोलना सीख लेते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि इन लोगों को सही रास्ते में सिखाना है प्यार से ही। तो इसीलिए प्रभु प्यार से ये वचन भेजते हैं। आज का वचन है नीति वचन के 4 अध्याय के 8वें वचन में लिखा है, उसकी बढ़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तो उससे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। इसमें लिखा गया है, उसकी बढ़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। किसकी बढ़ाई करना है? प्रभु की बढ़ाई करना। और इस बात में लिखा गया है बुद्धि ज्ञान, सही तरह से बुद्धि ज्ञान, अपने अंदर का क्रोध, अपने अंदर का लालच, अपने अंदर का अभिमान, अपने अंदर का ईर्ष्या, ये सब चीज़ों से एक मनुष्य भरा हुआ रहता है। इन सब पे जो जीत पाता है, मतलब विजय पाता है, वो है उनका बुद्धि और ज्ञान। आदमी कभी भी उन सब से जीत नहीं सकता। जब उसे बुद्धि ज्ञान मिलती है प्रभु की ओर से, तभी वो इन सब चीज़ों पे वो कंट्रोल कर सकता है, तभी वो बुराई के रास्ते पे नहीं जा सकता। इसीलिए प्रभु कहते हैं उसकी बढ़ाई कर। उसकी बढ़ाई माने जब प्रभु देते हैं बुद्धि ज्ञान और इन सारी चीज़ें जो हम लोग के अंदर में अवगुण होते हैं, उन पर विजय पा लेना, उनको कंट्रोल कर लेना, संयम में रहना। तो प्रभु कहते हैं उसकी बढ़ाई कर, मतलब उसका सम्मान करो, उनकी बात सुनो, क्योंकि बुद्धि जो बोलती है उनके अनुसार हमें चलने से हमें सही रास्ता मिलता है। और वो तुझको बढ़ाएगी। बढ़ाई का मतलब है बुद्धि ज्ञान हमें इस रास्ते पे लेके चल जाती है जो युग युगांतर तक हमें ऊंचे स्थान पे रखती है। जिस तरह गांधी जी का मन में कभी भी आपने देखा है द्वेष है, ईर्ष्या है? हमेशा कहते कि एक गाल अगर कोई मार दे, थप्पड़ मारे, तो दूसरे गाल दे दो। ये तभी हो सकता है जब उसके अंदर के सारे अवगुण निकल जाए और बुद्धि ज्ञान प्राप्त हो जाए। उसके अंदर शांति और अहिंसा, सत्य, ये सब क्यों गांधी जी बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने उसी तरह बढ़ाई की। किसकी? बुद्धि ज्ञान की। और बुद्धि ज्ञान तभी मिलता है जो प्रभु को मानते हैं। और ये सारे मानवता के गुण होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। सभी लोग इन गुणों से भरकर नहीं रह सकते हैं। जब भी कोई आपको गाली दे तो आपको गुस्सा आ जाएगा, आप उसे गाली देंगे, उससे झगड़ा कर लेंगे। ये सारे मानवता के गुण हैं, मनुष्य के गुण हैं। और मानवता उसके अंदर में एक हीरे की तरह रहता है, और उसे अंदर में रहने वाले हीरे को हमें उभारना पड़ता है, तराश कर। ये तराशने से तभी होगा जब हमें बुद्धि ज्ञान प्राप्त होगा। प्रभु हमें देते हैं। और इसमें लिखा है जब तुझसे लिपट जा, हमारे अंदर वो गुण होता है एक हीरे की तरह, मानवता का गुण। और ये सारे जो गुण होते हैं अवगुण, वो उन्हें दबा देते हैं, उनका प्रकाश बाहर आने ही नहीं देता है। तो उससे लिपट जाए तब वो तेरी महिमा करेगी। महिमा करेगी मैंने वो जो गुण होता है, इन सारे अवगुण उसको जो दबा के रखते हैं, जब वो निकल के बाहर आती है मानवता का गुण हीरे के तरह, वो महिमा करेगी। महिमा का मतलब है इतना सम्मान, इतना आपको ऊंचा में ले जाएगी। आप इस दुनिया में उजाले के रूप में, चमकता हुआ सितारे के रूप में हमेशा युग युगांतर तक रहेगा। अभी देखिए गांधी जी कब मर चुका है, लेकिन अब तक गांधी जी की फ़ोटो को, उनकी तस्वीरों को सम्मान से रखते हैं। ये तभी संभव हो सकता है जब हम उतना ऊंचे में जाने के लिए इन सारे अवगुणों को निकालना चाहिए। इन सारे अवगुणों को निकालना पड़ेगा, हमारे शरीर को शुद्ध करना पड़ेगा, पवित्र करना पड़ेगा। ये तभी संभव है जब इन वचनों को आप ग्रहण करेंगे। इन वचनों को जो समझता गहराई से, आप एक बार इन वचनों को पढ़िए, समझिए, ग्रहण करिए, देखिए आपका जीवन कैसा बदलता है। आप चमकता हुआ सितारा बनेंगे, आप चमकते हुए हीरे बनेंगे। और वो हीरा तो सभी को पसंद है।
तो प्रभु को क्यों नहीं पसंद है? वो अपना बेटा बोल के ग्रहण करेगा, इतना ब्लेस करेगा कि इस दुनिया में आपका वाई वाई होगी। प्रभु कहते हैं कि जब इस दुनिया में उस तरह तुम जियोगे तो प्रभु का तो आशीष मिलेगी मिलेगी, मनुष्य का भी अनुग्रह मिलेगा, सबका मिलेगा, और चारों तरफ से तुम फलवंत होगे। आप लोग इस वचन को ग्रहण करिए, हर दिन वचन को सुनिए। हर दिन सुनना बहुत ज़रूरी है, वो भी कृतार्थ के रूप में सुनना चाहिए कि प्रभु हमें ये वचन देते हैं। और दूसरे को भी शेयर करिए, उन्हें भी जितना आप शेयर करेंगे प्रभु चाहेगा कि आप दूसरों को शेयर करके दूसरों को भी सही रास्ता दिखा रहे समझेगा तो आपको दुगुना ब्लेस करेगा। थैंक यू। जय मसीह की। हैव ए वंडरफुल लाइफ।